our relations stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by our relation with other countries. And Pakistan has a very long business relation with your great country. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुकात या जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस तवानाई और ज़राअत के शोबों में तावन बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ तावन बढ़ाएंगे। तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोबारा मुलाकात पर खुशी का इजहार भी किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर PTI चीफ विप आमिर डोगर की मुस्लिम लीग नून के चीफ विप तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा, ऑपोजिशन की तरफ से शेख वक्कास अकरम ही चेयरमैन PAC के उम्मीदवार हैं। दरख्वास्त है कि शेख वक्कास अकरम का नाम ज़ेर गौर लाया जाए। तारिक फजल चौधरी ने चेयरमैन PAC के लिए ऑपोजिशन से 4 नाम मांगे थे। सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले असातिज़ा और सेक्रेटरी तालीम सिंध के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रहनुमा एहतजाजी असातिज़ा शाहिद राहिमू ने बताया कि सेक्रेटरी तालीम सिंध ने असातिज़ा को मुस्तकिल करने की समरी महकमा कानून को इरसाल कर दी है। सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा का मुस्तकिल करने के लिए सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। इस दौरान रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर कैमरा की पाबंदी के केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिसे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा और आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। अदालती ऑब्जर्वेशन भी रिपोर्ट हो सकती हैं। आप बता दें गलत रिपोर्टिंग हुई और कैमरा ने एक्शन लिया हो। कैमरा के वकील ने जवाब में कहा, मीडिया चैनल ने सुप्रीम कोर्ट की एक भी गाइडलाइन पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डायरेक्टिव जारी किया गया। PTI की सीनियर क़यादत की फवाद चौधरी से मौजूदा क़यादत पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमा ने बताया कि एजेंडा बानी PTI को जल्द रिहा कराना, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक। PTI क़यादत की फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। लापता अफराद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है, लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ ताहाल पेशरफ्त नहीं हुई। जवाब पर जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी। कहा, कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? कितना वक्त दें आप? हर बार वक्त मांग लेते हैं। क्या करें? फिर जो जुर्माना आयद हुआ उसे डबल कर देते हैं या फिर वज़ीर आज़म को बुला लें। वफाकी हुकूमत ने अफसरान पर जुर्मानों के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद सजाए मौत और उम्र कैद का फैसला कलअदम करार दे दिया।
कत्ल के मुल्जिम एजाज और शरीक मुल्जिमा नसीम अख्तर को बरी कर दिया। 2010 में शरीक मुल्जिमा के शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में मुल्जिम एजाज को सजाए मौत जबकि मुल्जिमा नसीम अख्तर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने फैसले में कहा, हैरत है मातहत अदलिया ने बगैर किसी सबूत के नाजायज़ ताल्लुकात करार दिए और सज़ा भी सुना दी। पंजाब के सरकारी अफसरान को लग्जरी गाड़ियों के बाद मकान देने की भी तैयारी। बजट दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान के लिए लग्जरी मकान की तामीर शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर DHA फेज़ 9 में 29 घरों की तैयारी के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। नए सरकारी घरों की तामीर के लिए 1 साल 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मजूका की वकला को हिदायत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि 2 हाई कोर्ट्स के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। सुप्रीम कोर्ट 39 दिन भी कबूल कर चुकी, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। इससे काबिल एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका दौरान निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला 10 तारीख तक देना है। तारीख में पहली बार इद्दत से मुताल्लिक केस बनाया गया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बानी PTI को प्रेशराइज करने के लिए ये केस बनाया गया। उम्मीद है इस केस में रिलीफ मिलेगा। पंजाब के जिला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। सूबे में मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। हर डिवीजन में मैमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील की सहूलत मुहैया करने, लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, सेहत की बुनियादी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाना उनका ख्वाब है। पंजाब असेंबली के बाहर ऑपोजिशन का आज फिर एहतजाजी इजलास। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना है कि मुअत्तल अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि फितना पार्टी के अरकान को पंजाब के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असेंबली मेंबरान इनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों के नज़्म ज़ब्त, उनके दरमियान हम आहंगी के फुक़दान के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी बात की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन होगा आउट, मौजूदा टीम मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। चेयरमैन PCB ने बोर्ड हुकाम से मुशावरत कर ली और मेरिट को पहली तरजीह करार दिया। अलबत्ता फैसले से किसी को आगाह नहीं किया। कौमी टीम और मैनेजमेंट से बड़े नामों की रुखसत का इम्कान।